एक बात जो हम सबने सुनी है वो ये कि इंसान बंदरों से आए हैं। लेकिन क्या ये सच है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं मानव की उत्पत्ति की असली कहानी। तो चलिए शुरुआत उसी सवाल से करते हैं जो शायद बचपन से सबके मन में आता है। क्या हम सच में बंदरों से विकसित हुए हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारी कहानी किसी बंदर या प्राइमेट से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी, एक वैश्विक तबाही से शुरू होती है। एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर दिया। तो इसके लिए हमें चलना होगा समय में बहुत पीछे, करीब करीब 6.6 करोड़ साल पहले। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर का राज था और इंसानों का तो खैर कोई नामो निशान तक नहीं था। और फिर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती से आ टकराया। इसकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी जैसे लाखों परमाणु बम एक साथ फट गए हों। डायनासोर का जो 15 करोड़ साल पुराना राज था वो बस खत्म हो गया और धरती पर मौजूद लगभग 75% जिंदगी भी। इस एक घटना ने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को मैदान से बाहर कर दिया और नए जीवन के लिए एक खाली मैदान छोड़ दिया। और इसी तबाही की राख से एक बिल्कुल नई कहानी ने जन्म लेना शुरू किया, हमारी अपनी कहानी। देखिए, इस तबाही के बाद सदियों तक बारिश होती रही, जिससे धूल और राख से भरा आसमान साफ हुआ। यही राख और चट्टानें पानी में मिलकर उपजाऊ मिट्टी बन गई और फिर धीरे धीरे पूरी धरती पर हरियाली वापस लौट आई। एक नई दुनिया के लिए स्टेज अब तैयार था। और इस नई दुनिया में जो छोटे मोटे जीव उस महाविनाश से बच निकले थे, उनके लिए तो जैसे लॉटरी लग गई थी। पूरी दुनिया खाली थी और अब जिंदगी ने अनगिनत नई दिशाओं में फैलना शुरू कर दिया। ये बचने वाले जीव ज्यादातर छोटे छोटे स्तनधारी यानी मैमल्स थे। और फिर जो हुआ वो कमाल था। वे हजारों नए रूपों में विकसित हुए। कुछ समंदर में चले गए और बन गए व्हेल और डॉल्फिन, कुछ ने हवा में उड़ना सीख लिया और चमगादड़ बन गए, और एक बहुत ही जरूरी शाखा पेड़ों पर चढ़ गए। इन्हें ही हम कहते हैं प्राइमेट्स। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जहां बंदरों वाली गलतफहमी पैदा होती है। चलिए अब सीधे सीधे इसी मिथक को तोड़ते हैं और समझते हैं कि इंसानों और हमारे प्राइमेट कजिन्स के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो आम तौर पर माना जाता है कि इंसान आज के बंदरों से बने हैं, लेकिन सच ये है कि हम सब यानी इंसान, आज के बंदर और चिंपैंजी जैसे वानर, हम सबका एक बहुत पुराना साझा पूर्वज था। इसे एक फैमिली ट्री की तरह समझिए। हम और आज के बंदर असल में दूर के चचेरे भाई बहन जैसे हैं, दादा पोते नहीं। हमारे रास्ते तो लाखों साल पहले ही अलग हो गए थे। और मजे की बात यह है कि डार्विन ने भी कभी नहीं कहा कि इंसान बंदर से आया है। उन्होंने तो बस ये कहा था कि इंसानों और बंदरों का कोई एक कॉमन पूर्वज, एक कॉमन एंसेस्टर जरूर रहा होगा। तो ये गलतफहमी असल में उनकी थ्योरी को गलत समझने से फैली है। तो सवाल फिर वही है, अगर हम आज के बंदरों से नहीं आए तो फिर आए कहाँ से? इसका जवाब हमें मिलता है जमीन के नीचे दबे जीवाश्मों से, यानी फॉसिल से। और इसी खोज में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 1974 में इथियोपिया में। यहाँ एक 32 लाख साल पुराना जीवाश्म मिला जिसे नाम दिया गया लूसी। लूसी की खासियत ये थी कि वो हम इंसानों की तरह 2 पैरों पर सीधी चल सकती थी, लेकिन साथ ही वानरों की तरह पेड़ों पर भी चढ़ सकती थी। मतलब वो हमारे विकास की कहानी की एक मिसिंग लिंक थी। और लूसी जैसे फॉसिल्स की मदद से ही हम अपनी पूरी विकास यात्रा को समझ पाए हैं। सोचिए, 32 लाख साल पहले लूसी जैसे पूर्वज जो सीधा चलना सीख रहे थे। फिर करीब 2.5 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, जो पत्थर के औजार बनाने वाले पहले थे। और फिर वहां से आगे बढ़ते बढ़ते करीब 3 लाख साल पहले सामने आए हमारे सीधे पूर्वज होमो सेपियंस। तो इन फॉसिल से हमारे शरीर के विकास का मैप तो तैयार हो गया, लेकिन जो चीज हमें असल में इंसान बनाती है, उस कहानी की तो बस शुरुआत हो रही थी। जो सबूत हमें मिले हैं वो दिखाते हैं कि हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा और क्रिएटिव था, और होमो हैबिलिस ने तो 2.5 लाख साल पहले ही पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। मतलब हमारे पूर्वज सिर्फ दिखने में हम जैसे नहीं हो रहे थे, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दुनिया को बदलना भी शुरू कर चुके थे। तो देखिए, फॉसिल्स हमें ये तो बता देते हैं कि हमारा शरीर कैसे विकसित हुआ,
लेकिन हम असल में इंसान कैसे बने, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद समाज, भाषा, कला और संस्कृति का जो विकास हुआ, वो एक पूरी अलग और शायद ज्यादा दिलचस्प कहानी है। हमारी उत्पत्ति की इस कहानी को समझने के इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।